नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं इजी सच टाइम्स, आपका अपना न्यूज चैनल। और दोस्तों, मैं अभी सवाई माधोपुर मुख्यालय पर हूं और सवाई माधोपुर मुख्यालय पर माली सैनी समाज का एक छात्रावास संचालित है, जो सैनी विकास संस्थान द्वारा कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, हाल ही में सैनी विकास संस्थान के चुनाव संपादित हुए हैं और हमारे साथ राजेश जी सैनी हैं, जो हाल ही में सैनी विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनकी जो पूरी टीम है ये निर्विरोध निर्वाचित हुई है। तो सबसे पहले तो राजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने इस सैनी विकास संस्थान के बारे में सोचा और सैनी विकास संस्थान द्वारा जो संचालित छात्रावास है, इसके विकास हेतु आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो कई इस छात्रावास से संबंधित और अपने समाज से रिलेटेड कई बातें आज हम राजेश जी सैनी से चर्चा करेंगे, क्योंकि माली सैनी समाज कई स्थानों पर पिछड़ा हुआ है। सबसे अधिक तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलनपुर के नारायण जी नेता को, जो आप ये सैनी विकास संस्थान की जो धरोहर देख रहे हैं, आज जो ये फल रूपी पौधा देख रहे हैं, ये नारायण जी नेता की देन है। और यहाँ पर आज बच्चों के लिए सैनी छात्रावास संचालित किया जा रहा है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप और आपकी पूरी टीम निर्विरोध निर्वाचित हुई है जी, तो हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीत चुके हो, समाज में एक अच्छा संदेश आप देना चाहेंगे जी। इस सैनी विकास संस्थान को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी इस सैनी विकास संस्थान के विकास हेतु? सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इस लायक समझा इस छात्रावास को, जो आप यहां पधारे। तो आपका भी तहे दिल से इस छात्रावास प्रांगण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले ये सैनी विकास संस्थान, इसमें मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले तो बच्चों के लिए जो मेस की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बच्चों का 2-3 घंटे का समय जो खाना बनाने का जो खर्च हो रहा है, उसको पढ़ाई में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं मेस की व्यवस्था बच्चों के लिए करूंगा, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्राथमिकता इन्होंने बताई है। वास्तव में जब बच्चे तैयारी हेतु यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए मेस की सख्त आवश्यकता थी। बहुत दिनों से हम सब लोग आशा लगाए हुए थे, तो राजेश जी सैनी ये पूरी करेंगे। इसके बाद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस सैनी विकास संस्थान द्वारा संचालित छात्रावास को पैसों की सख्त आवश्यकता रहती है, बिना पैसों के जीवन में कभी काम नहीं चलता। तो आप ऐसी क्या योजना बनाएंगे कि इस सैनी विकास संस्थान द्वारा संचालित छात्रावास का जो कार्य है, ये जो छात्र हैं ये लगातार अध्ययनरत रहें, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए है जो हमने अभी बैठ के हम चर्चा भी करेंगे, और इसके लिए हमको जैसे अपने समाज बंधु हैं उनसे 1100 या 1000 रुपये फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन या पर्ची के साथ में आपको कटाया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको 2500 रुपये सालाना ऑनलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से समाज बंधुओं से और एक बड़ी मीटिंग रख के और यहाँ प्रस्ताव लिया जाएगा कि समाज बंधुओं से कि भाई आप 1100 रुपये प्रति वर्ष दे सकते हो, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी हमारे चाहे मियाँ बीबी हो तो वो 5000 रुपये हमको है जो ऑनलाइन के जरिए कर देंगे। और छात्रावास में हमारा ये सोच के लिए हमको है जो प्रत्येक व्यक्ति को हम इस छात्रावास से जोड़ेंगे, ताकि यहाँ पे वो लोग आए और बच्चों की पढ़ाई और इनका भविष्य देखते हुए कोई भी समाज बंधु पैसा देने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। सर, ये जो सैनी विकास संस्थान द्वारा संचालित बालक छात्रावास है जी, लेकिन हमारा समाज बालिका शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और जिला मुख्यालय पर बालिकाओं हेतु कोई छात्रावास नहीं है। तो उसके लिए आप और आपकी टीम क्या करना चाहेंगे? उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम और मेरे समाज बंधु जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ में लेकर
और जिला कलेक्टर महोदय से कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सचिन जी सैनी ने भी, उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ ही दिनों बाद मैं आ रहा हूं और अपन सभी समाज बंधुओं को साथ लेकर और सरकार के पास में हमारी मांग रखेंगे, जिससे 2 से 2.5 बीघा जमीन हमको यहाँ पास में है जो मिल सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और अगर हमको जयपुर भी जाना पड़े, किसी से नेता से मिलना पड़े, तो हम सभी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है पूरा जाकर उनसे मिलेंगे और हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारी मांग रखेंगे, ताकि जैसे आपके बीच में आप देख रहे हो जिस दरों पे आप बैठे हो, उसी प्रकार से एक बालिका छात्रावास का भी वो हमारे बीच में ऐसा पौधारोपण हो जाए, तो हमें हमारी जो गरीब बच्चियां हैं उनको भी हम पढ़ा सके। क्योंकि हमारी बच्चियां पढ़ाई में बहुत पिछड़ा है, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत इंटरेस्ट लेती है लेकिन हम पढ़ा नहीं पा रहे। क्योंकि जैसे हमारे सैनी विकास संस्थान छात्रावास है, इससे कई ऐसी प्रतिभाएं निकल रही है, तो हमें बड़ी खुशी की बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां भी इसी प्रकार से प्रतिभा के रूप में निकले। सर, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। अपना समाज बहुत ही तादाद में है, अच्छा पैसा है, लेकिन फिर भी शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है, और पिछड़ा हुआ तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज अन्य समाजों के साथ चले, जो भी सरकार की नौकरियां निकलते उसमें बराबर का प्रतिभागी बन सके। इसके लिए सर हमको है जो जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब हमारी जो बच्चियां हैं, पढ़ने में तो कई प्रतिभा भी है और जिनकी परसेंटेज अच्छी है, लेकिन उनकी पैसों की वजह से, उनकी आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं पाते। तो उनको हमको समाज बंधुओं को साथ लेकर और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है उसको साथ लेकर हम उस पर गहनता से चर्चा करेंगे, ताकि उन बच्चों को और बच्चियों को हम पढ़ा सके और कई हमारे गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रतिभाएं निकल सके। अपना समाज शिक्षा में भी हम बार बार बात करते हैं कि शिक्षा में आगे बढ़े, नौकरियों में आगे बढ़े, लेकिन अपने समाज में दहेज प्रथा और नुक्ता प्रथा ये प्रचलित है, जो समाज के लिए कलंकित हैं। कई दहेज प्रथा के कारण कई परिवार ऐसे हैं जो बेटियों की शादी नहीं कर पाते, कईयों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, और इससे बड़ा अंधविश्वास या रूढ़ी मान लीजिए जो नुक्ता प्रथा है जी। तो उसके विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में सर सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम सबसे पहले एक गांव को सुधारेंगे। उस गांव में चाहे हमें 50 बार जाना पड़े, अगर एक गांव सुधर गया और उस गांव में दहेज और ये नुक्ता प्रथा अगर बंद हो गई, तो एक गांव से 10 गांव अपने आप सुधर जाएंगे। तो हमारी ये रणनीति रहेगी। रणनीति के तहत सबसे सहयोग लेकर बड़ी मीटिंग कराएंगे। मीटिंग में हम जो सदस्य रखेंगे, कार्यकारिणी बनाएंगे और हम बार बार जाएंगे। अगर एक गाँव सुधर गया तो 100% हमारा समाज सुधर जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको एक गाँव को सुधारना है। अब वो हम निर्णय कर लेंगे सबसे पहले हमें कौन सा गांव को सुधारना है। तो यहाँ पर हमने राजेश जी से कई प्रश्नों के बारे में जाना, समाज के विकास के बारे में जाना। राजेश जी, अंत में आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप समाज को अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, क्योंकि युवा साथियों ने जो मेरे ऊपर और मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, उस विश्वास में मैं खरा उतरना चाहूँगा। और जो भी हमारे समाज में आज तक गुटबाजी हो रही है, उस गुटबाजी को खत्म करके और मेरे पूरे समाज बंधुओं को एक जाजम पे, एक मंच पे बिठाने की कोशिश करूँगा। चाहे मेरे को कोई सी भी हद पार करनी पड़े, इस गुटबाजी को खत्म करूँगा। जब ही मेरे समाज का निर्माण हो सकता है, जब ही मेरा समाज आगे बढ़ सकता है। अगर ये गुटबाजी रही तो मेरा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं मेरे समाज बंधुओं में गुटबाजी को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपने समाज के विकास हेतु कई बातें हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, आप भी सुन रहे हैं, आपको भी अपने समाज को आगे लेकर जाना है, सभी युवाओं को आगे आना है, जिससे कि हमारा समाज अन्य समाजों का मुकाबला कर सके, चाहे वो बॉयज क्षेत्र में हो या गर्ल्स क्षेत्र में हो या दहेज प्रथा के क्षेत्र में हो या नुक्ता प्रथा के क्षेत्र में। कई ऐसे कार्य हैं जिससे हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, पिछड़ा हुआ है। तो इसके विकास हेतु आप सब, हम सब की प्रथम जिम्मेदारी बनेगी और हम सब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे इजी सच टाइम्स न्यूज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले, जय माता सावित्री बाई। सभी को राम राम साहब। थैंक यू।